गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या और कितने टाइप्स की वीडियो होती हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे देखो बेटा, कोई मोटर गाड़ी होती है, कार वगैरह होती है, जब वो चलती हैं तो एक मतलब टाइम के बाद, जैसे कि इतने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, उसकी स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? स्पीड निकालते हैं। इसी तरीके से हम रिएक्शन की भी स्पीड निकालेंगे कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट घट रहा है या फिर कितना प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है हम उसको इन्हीं टर्म्स में पढ़ते हैं, या तो रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या फिर रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो लिखिए द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction is the change in concentration of any one of the reactant or product per unit टाइम। ठीक है बेटा, मतलब ये क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कि मतलब एक निश्चित, मतलब एक टाइम टू टाइम के बाद कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? देखिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल, अब हम इसको समझने के लिए लेते हैं कि हमने एक रिएक्शन ली इस तरीके से, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम देखिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो हम कैसे देखेंगे? देखिए, जो रिएक्टेंट है, शुरुआत में हमने मान लिया इसको R1 था, कुछ टाइम बाद ये R2 हो गया। ऐसे प्रोडक्ट है, P1 था, P2 हो गया, टाइम T1 है, T2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि डेल्टा T, T2 माइनस T1, डेल्टा R, R2 माइनस R1। ठीक है बेटा, ऐसे डेल्टा P, P2 माइनस P1। ठीक है बेटा, इसी तरीके से क्लियर है कि मतलब कोई रिएक्टेंट देखो, जैसे पहले था R1 से वो R2 हो गया, P1 से P2 हो गया, T1 से T2 हो गया। तो मतलब किस तरीके से जो उसमें चेंजिंग चल रही है कि डेल्टा टाइम T में, डेल्टा T हमने एक टाइम मान लिया डेल्टा T, उसमें रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है। तो पहले रिएक्टेंट कितना था, R1, और अब हो गया R2। तो R2 में से R1 घटाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि कितना रिएक्टेंट चेंज हुआ है, नहीं है बेटा? तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, हम लिखेंगे बेटा decrease in concentration of reactant, अपॉन में टाइम टेकन। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। बेटा, माइनस का साइन इसलिए लगाया जाता है इसके सामने क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है। ठीक है बेटा, हर सेकंड या हर मिनट रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अगर हम जैसे अब हम बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन, इसको हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा
टी। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। तो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट घट रहा है या कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, अगर मैं सिंपल मेथड में इसको लिखूं तो कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, जो ये रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताई है, जो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताई है, ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। जो रेट ऑफ रिएक्शन मैं बता रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्यों है बेटा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्यों निकाली है? क्योंकि बेटा एक निश्चित टाइम के बाद आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट घटता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट घटता जा रहा है और एक प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हर जगह पे सेम नहीं होगी, हर जगह पर सेम नहीं होगी। इसलिए हमने इसको क्या बताया, केवल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताया है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 गिविंग PCl3 प्लस में Cl2। ठीक है, ये एक रिएक्शन आ गई। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटा? बहुत सिंपल है, माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन में डेल्टा टी। माइनस का साइन क्यों लगाया बेटा? क्योंकि रिएक्टेंट है, टाइम टू टाइम घटता जाएगा। इक्वल टू में डेल्टा पॉजिटिव में होगा आपकी बात, PCl3 अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू प्लस में डेल्टा Cl2 अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे हम इसको। जैसे हम एक जनरल रिएक्शन ले लें, एक जनरल रिएक्शन A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है हमारे पास। एक रिएक्शन क्या है, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस में डी। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे हम, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब की बार क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, डी सी अपॉन में डी टी इक्वल टू पॉजिटिव डी अपॉन में डी टी। इस तरीके से बेटा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। कि कुछ टाइम के बाद या पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में इतना प्रोडक्ट बढ़ रहा है या पर सेकंड में इतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट घट रहा है। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्टेंट घटता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज क्या होगी बेटा, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। और अब इसके उसमें क्या है, किसके उसमें दे रखे हैं हम इसको, अगेंस्ट में किसके में दे रहे हैं, टाइम की में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है बेटा, साथ के साथ एक चीज़ देखिए, अगर हम गैसियस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट गैसियस रिएक्शंस, इनके बारे में बात कर रहे हैं हम, गैसियस रिएक्शंस के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, गैसियस रिएक्शंस को और हम उनको पार्शियल प्रेशर की टर्म में, पार्शियल प्रेशर की टर्म में क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो क्या होगा, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा,
एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। ध्यान रखना ये कब होगी, जब हम गैसियस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और पार्शियल प्रेशर के टर्म में उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जब होगी उसकी जब उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। क्लियर है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई समझ में। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने दो के बारे में बात कर ली है, रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी को हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके।